है, वो उस दुख से संघर्ष करते हैं, उसको सहते हैं। हम इसको कोसने लगते। कितने लोग तो भगवान को ही गाली देने लगते हैं। एक महिला, उसका पति खत्म हो गया, यही बिहार की घटना की बात हमको मिली, हमारे पास आई, कहा बाबा भगवान का हम क्या बिगाड़े थे? हमने कहा हम क्या जाने कि आपने क्या बिगाड़े हैं। कहा नहीं नहीं, भगवान ने हमारा पति छीन लिया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था? भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हम कहे भगवान किसी जन्म का दुश्मन होगा तुम्हारा? अरे भगवान काहे बिगाड़ेगा? ये तो हमारा कर्म है। जितने दिन के जिसके साथ हमारा सहयोग होता है, संबंध होता है, उतना ही दिन हम जीते हैं। कहते हैं जिसका दुनिया में जितने दिन का खाता है वो उतना ही दिन खाता है। जिसका जितना दिन का खाता है ना यहाँ दुनिया में, उतने दिन खाता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। और जहाँ जिसका खाता होता है वो वहीं खाता है। अब बताइए, हमारा जन्म हुआ एमपी में, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, और रहते 30 साल से छत्तीसगढ़ में। हमारी संस्था है साध्वी आश्रम में, भारत का सबसे बड़ा आश्रम, कबीर आश्रम लड़कियों का। वैसे भारत में तो बहुत सारे आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन लड़कियों का बाल ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम भारत में सबसे बड़ा हम लोगों का है, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियारी। उसकी में सबसे छोटी साध्वी है, 80-90 साध्वी है, सब बाल ब्रह्मचारी। अब सोचिए, मेरा जन्म एमपी में हुआ, मध्य प्रदेश में, मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ में, और प्रवचन देती हूँ 8 महीना मेरा बिहार में बीत जाता है। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे जब हम घर में थे कि कोई बनकोरा गांव होगा, सोचे थे अब बनकोरा में यहाँ घर होगा, यहाँ हम खाएंगे। लेकिन किस्मत यहाँ तक हमको, हमारा भाग, हमको प्रारब्ध यहाँ तक ले आया, या जहाँ जिसका खाना पानी होता ना। आपके यहाँ जो बेटा बन के आया है, बहू बन के आई है, ये उसकी किस्मत का है, उसके भाग्य का है। अचानक कोई आता जाता नहीं है। देखिएगा किसी किसी को बढ़िया पत्नी मिल जाती है। कहते पत्नी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती धर्म पत्नी और एक होती गरम पत्नी। किसी किसी की पत्नी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी संस्कारवान, और किसी किसी की पत्नी मत पूछिए, लगता है पूरा राष्ट्रपति शासन चलाती है। और झगड़ने में तो ऐसे आगे होगी वो। एगो पत्नी को देखी हम, पति से ऐसी झगड़ रही थी, हम कहे बाप रे बाप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी फेल है। पूरा अपना आंचला को ऐसे बांध के पति से झगड़ रही थी। तो ऐसा नहीं करना है। कई बार महिलाओं को देखते हैं हम, अभी 26 तारीख को देख रहे थे, कुछ महिलाएं बढ़िया सज सवर के तैयार होके, नया लाल लाल साड़ी पहन के, लाल चुनर, लाल चूड़ी, लाल को बिंदी, सारा चीज में क्या कहते हैं, मैचिंग करके बढ़िया से ऊपर से नीचे तक, और बर के गाछ को पंखा डुलाने के लिए जा रही थी। आजकल मैचिंग का जमाना, पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 20-25 साल पहले ब्लाउज का कलर अलग, साड़ी का कलर अलग, साया का कलर अलग, जोन मिल गया, पहनना तन ढकना चाहिए। आजकल वो समय नहीं है। आजकल जोन साड़ी तोन ब्लाउज, उसी कलर का ब्लाउज, उसी कलर का चूड़ी, सैंडल, लिपस्टिक, बिंदिया, सारा ऊपर से नीचे मैचिंग। अरे जितना मैचिंग कर लीजिए आप, जब तक मन मैचिंग नहीं होगा ना, तब तक ये बाहर की मैचिंग शांति नहीं देने वाली, खुशियां नहीं देने वाली। सास बहू में मन मैचिंग होना चाहिए, देवरानी जिठानी में मन मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी का मन मैच करना चाहिए, तब तो मैचिंग बढ़िया है। और नहीं तो ये बाहर की लाल पीली मैचिंग कितना कर लीजिए, कोई काम करने वाली। तो बहुत सारी महिलाओं को देखे हम, बढ़िया से सब सबरे लेके डलिया और पंखा लेके जा रहे थे। एगो महिला को रोक के बोले, हम मेरे आश्रम के सामने से जा रही थी। हम कहे माता जी कहाँ जा रही है? कहा बाबा बड़ी जल्दी में है, आज बट सावित्री की पूजा है, बर के पेड़ को पंखा डुला के आना है। तो हम कहे बताइए ये साड़ी कौन दिया है? कहा पति का, ये चूड़ी का पति का, सैंडल का पति। हम कहे कि साड़ी दे पति, अब हवा कीजिएगा गाछ को, ईमानदारी हुई कि बेईमानी? किसको हवा करना चाहिए? जिसको गर्मी लग रही है उसको हवा कीजिए, सीधी सीधी बात। अब गाछ को गर्मी लगती जी, आज से 30 साल पहले कोई महिला गाछ वृक्ष को हवा करती नहीं थी।
एक महिला गाछ को वृक्ष को हवा करना शुरू की, सारी महिला डलिया और पंखा लेके दौड़ पड़ी। एक को चलनी में मुंह देखी तो सारी चलनी में मुंह देखने लगी। वो 10 टका वाली चलनी 100 टका में बिक जाती है, 5 टका वाला पंखा 50 टका में बिक जाता है। सबसे बड़ा पति कौन? बर का गाछ कि आपके घर में जो पति परमेश्वर वो है? दो में से कौन बड़ा पति है? अच्छा बताइए, तो पीछे वाली बताएंगे जो हमारी पार्टी की बैठी हुई माता सना। दो पति में से कौन सबसे बड़ा पति? बर का गाछ बड़ा है कि पति बड़ा है? बर का गाछ है जी। अच्छा, बर का गाछ रहे, अब पति मर जाए, होता किसी किसी का पति मर गया होगा, तो बताइए हाथ में चूड़ी और माथे में सिंदूर शोभा देगी जी? नहीं देगी ना जी। तो बड़ा कौन हुआ? पति ना बड़ा हुआ। तो पंखा किसको डुलाना चाहिए? जिससे आपके हाथ में चूड़ी शोभा देती है, माथे में सिंदूर शोभा देता है। पति ड्यूटी से आए, खेत से, मकई के खेत से काम करके आए, पसीना से तरबतर हो जाए, तो बढ़िया शीतल जल अब बढ़िया भोजन देके अब बगल में पंखा लेके ऐसे हवा करने के लिए बैठ जाइए, अब बड़े प्रेम से भोजन खिलाइए। सो तो करेंगी नहीं, वो चीज तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे बताओ? यहाँ की महिला या कहीं की, ऑल इंडिया की बात कर रही मैं, ये बनकुरा की बात नहीं कर रहे, नाराज मत होइएगा। महिलाएं क्या करती? पति कहीं से परेशान होके आया, ड्यूटी से आया, चाहे खेत से आया, कहीं से आया, और पूरे दिन का न्यूज का कलेक्शन करके रखेंगे, देवरानी का, जिठानी का, बच्चे का, सास का, ससुर का, और 2-4 पड़ोसी का भी कलेक्शन कर लेंगे। लगता न्यूज 24 की ट्रेनिंग लेके आई। अब पूरा न्यूज इकट्ठा करने के बाद कब मौका मिलता? जब पति खाने बैठे, भूख लगी है, दिन भर का थका है, वो बोलता लाइए भोजन लगा दीजिए। भोजन की थाली लेके आएगी। थाली में क्या लाएगी? दाल, चावल, चोखा, चटनी, भुजिया, आधा थाली भात। अब भात जैसे परसेगी, थाली सामने रखेगी, उसके साथ 100 बात, उसी समय बात खोलेगी सबका। देवरानी की हो, जिठानी की चुगली हो, सास की बुराई हो, चाहे ससुर का, पड़ोसी का, बेटे का, बेटी का, ननन का, वो उसी समय, किस समय बेचारा जब भात खाना शुरू करता ना, उसी समय बात परोस देती है। अब बेचारे पति का पेट तो आधा भात से भर जाता है और आधा आपकी बात से। तो बात से मत भरिए। क्या होगा बात से भरिएगा तो? आज पुरुषों में डायबिटीज मीन्स चीनी की बीमारी, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, शुगर, तो चीनी की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस पे सर्च किया गया, मनोचिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि आखिर में इंडिया में इतना ज्यादा चीनी की बीमारी क्यों बढ़ रही। पहले जिला में 1 पेशेंट होता था, अब घर घर पेशेंट। उसका कारण क्या है? तो वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि चीनी खाने से चीनी की बीमारी नहीं होती। पहले के लोग 1-1 बोरा शक्कर चीनी खा जाता था, दही जितना उतनी चीनी उतनी चूड़ा, बराबर बराबर, लेकिन चीनी की बीमारी नहीं होता था। आज का आदमी चम्मच में नाप के खाता, चम्मच में इतनी इतनी, तब भी चीनी की बीमारी। इसका कारण क्या है? चीनी की बीमारी के कारण सर्च में खोज हुआ, उसके अनुसार बता रही मैं, मेरा अपना कारण नहीं है। सर्च में वैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने खोजा कि चीनी की बीमारी चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होता है। जो मानसिक टेंशन में ज्यादा रहता है, डिप्रेशन में ज्यादा रहता है, गुस्सा में ज्यादा रहता है, उसको चीनी जल्दी बढ़ जाती है। और डिप्रेशन, गुस्सा, टेंशन कहाँ से आती है? कहीं बाहर से नहीं, अपने घर में उपजती है, अपने घर की खेती है। अगर घर में संस्कारी लोग नहीं है, समझदार नहीं है, उस घर में 2-4 गो पेशेंट मिल जाएंगे आपको। आज भौतिकवादी युग है, घर में सब चीज है, टीवी सेट, मोबाइल सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, सोफा सेट, पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट। जब तक मूड अपसेट रहेगा तब तक ये बाहर का सेट आपको खुश नहीं कर सकता, आपको सुकून नहीं दे सकता।
आपको शांति नहीं दे सकता। ये मत सोचिए कि हमारे घर सोफा सेट हो जाएगा, टाइल्स लग जाएगा तब हम खुश रहेंगे। नहीं, पहले के लोग तो टाटवास की टूटल झोपड़ी में खुश रहते थे। टूटी फूटी झोपड़ी रहती थी, खाट का ठिकाना नहीं, नीचे बिछा के सोया गमछी तो भी नींद आ गई। आज का आदमी डल्लप के गद्दा में भी करवट बदल बदल के और एक नींद की गोली लेके सोता है। क्यों लेता नींद की गोली? चिंता बहुत है, अपनी चिंता उससे ज्यादा बेटा की और उससे भी ज्यादा पोता की। तो इतनी सारी चिंता लेके क्या कीजिएगा? छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी, बहुत दिन नहीं जीना। और चिंता, बाप रे बाप, पोता तक की चिंता। एगो महिला आई का, बाबा पोता को आशीर्वाद दीजिए, सर्विस लग जाएगा। हम कह ये पोता को कितना बड़ा है, तो गोदी में लेके आए 3 साल का। बाप रे बाप, 3 साल का कौन सर्विस लगाए इसको? कौन आशीर्वाद दे कि इसको सर्विस लग जाए? अभी पोता 3 साल का गोदी में है और दादी को चिंता की सर्विस ही करे, सर्विस नहीं करेगा तो भूखों मरेगा। सबको सर्विस दे देगी सरकार। और जितना सर्विस वाला टेंशन में ना, उतना शायद किसान नहीं होगा। किसान तो बेचारा परेशान रहता कि थोड़ा मकई फैला है, पानी गिर गया तो टेंशन है। एक घर में मेरा जाना हुआ, 2 बेटा 2 बहू, चारों नौकरी में, घर बहुत बड़ा 12 कमरे का। घर में 2 ही सदस्य थे, बूढ़े सास और ससुर। हमने पूछा और कोई नहीं आपके घर में, बाकी लोग कहाँ हैं? तो गिनाना शुरू करी का, भोपाल में बेटा सर्विस करता है और मुजफ्फरपुर में बहू सर्विस करती है। एक बहू पटना में सर्विस करती है और एक बेटा कहाँ तो बोला, वो दूसरी राज्य बंगाल अगर कहीं बोला। चारों दिशा में है, दूर दूर है। अब हमको चारों की चिंता रहती, खाली फोन में गप होता है। सास बोली उनकी खाली फोन में, एक बेटा के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद दूसरे का, फिर बहू का फोन आ जाता, बस फोन से ही संतुष्टि करना पड़ता है। आजकल जैसे होता ना फेसबुक, एक होता मोबाइल फेसबुक, जो बच्चे चलाते हैं, हमारे नौजवान भाई लोग ज्यादा चलाते हैं। एक होता फेसबुक में क्या होता, फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। एक लड़का बोल रहा था, बाबा हमारे 5000 फ्रेंड है। हमने कहा अच्छा बताओ बाबू, तुमको वो एक्सीडेंट हो जाए या तुमको पैसे मुसीबत आ जाए, 5000 में सबसे पहले कौन फ्रेंड दौड़ेगा? कहा बाबा एक को दौड़ने वाला ये पड़ोसी का दोस्त ही काम आएगा। वो फेसबुक का फ्रेंड केवल कहने को होता है, वो काम करने वाला, इसलिए उस पर कम विश्वास। और अपने पड़ोस में अच्छा दोस्ती यारी बना के रखिए, अच्छा से प्रेम व्यवहार बना के रखिए, यही दौड़ने वाला है, यही काम करने वाला, मुसीबत में, सुख में, दुख में। और फेसबुक का फ्रेंड काम आने वाला नहीं है। चलाइए, हम ये नहीं करते कि फेसबुक का विरोध करते होंगे। मैं ये कह रही थी कि हमारा सामाजिक पारिवारिक जीवन जब तक सुखमय नहीं होगा, शांतिमय नहीं होगा, तब तक ध्यान भजन नहीं होगा। सास बहू से झगड़ा हो जाए और सत्संग मंदिर में जाके ध्यान करेगी तो कौन चीज दिखेगा? गुरु महाराज, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति दिखने वाली नहीं, गुरु की मूर्ति। अगर सास झगड़ा करके बहू से सत्संग मंदिर में गई है स्तुति विनती करने, ध्यान में बैठी है, तो उसको वो झगड़ा करती हुई बहू ही नजर आएगा। गुरु का चरण, गुरु की मूर्ति, गुरु का मंत्र उसको आएगा नहीं। मानस जब कर ही नहीं पाएगी, वो मन ही मन जाप करेगी। कौन सा? बहू ने ऐसा कही, हम भी ऐसा कहेंगे, हम कौन कम? हम न बेटा को पैदा किए हैं, ये तो आज ही आई है। वो मन ही मन यही जाप करेगी, और कोई जाप नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक कीजिए। आपका व्यवहार ठीक है तो सोचो परमार्थ ठीक है। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी कहा करते थे कि व्यवहार रूपी आधारशिला पर ही परमार्थ रूपी महल बनता है। कुर्सी पहले बनती है, तब उस पे मकान 2 मंजिला 3 मंजिला जितना बनाना। कुर्सी मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। आपका व्यवहार अगर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। आज आदमी दुखी है, दुख का कारण क्या है? अभाव नहीं है। सबके घर सब कुछ है, रोटी मकान कपड़ा सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं कि भूखा सोता है, भूखा उठता है। आज आदमी दुखी है तो अभाव से नहीं है, स्वभाव से दुखी है। एक दूसरे का स्वभाव,
स्वभाव सुंदर कीजिए। आदमी की पहचान किससे होती है? मैंने कहा ना कि अगर आपने कंठी नहीं पहना, मान लो धोखा से गुम गई, तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप संत हैं? कपड़ा तो कोई भी कलर का नहीं। तो संत की पहचान उसके स्वभाव से होता है, उसके व्यवहार से होता है, ना कि कंठी से होता है, कपड़ा से होता है, ड्रेस से नहीं होता है। सफेद कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है, नेता सबको देखिएगा सब सफेद कपड़ा, बिल्कुल खादी का कुर्ता पैजामा लगेगा, बाप रे बाप बड़का बाबा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्वभाव सुंदर बनाइए, अपना व्यवहार ठीक रखिए। अगर आपका व्यवहार ठीक है, स्वभाव ठीक है, तो सोचिए व्यवहार के साथ साथ आपका अध्यात्म भी बन रहा है। एक महिला शाम के समय, रात्रि के समय अपनी सासू माँ के चरणों में तेल लगा रही थी। भोजन करने बाद तेल लगा के मालिश कर रही थी सास का। बहुत कम बहू होगी जो सास को मालिश करती हो। आज के समय वो तो सब बंद हो गया है, लगभग, क्योंकि देखिए उसका बहुत सारा कारण है। तो शाम को तेल लगा रही थी, तो बगल वाली पड़ोसन आके पूछी कि दीदी क्या कर रही हो आप? देख रहे कि तेल लगा रही, सास को मालिश करी, फिर भी पूछने का स्वभाव होता क्या कर रही है? तो उस बहू ने कहा जो तेल लगा रही, उसने कहा कि हम सत्संग कर रहे हैं। कहा सत्संग? ये कौन सत्संग? आप तो तेल लगा रही और आप बोलती बड़ा सत्संग कर रहे हैं। तो कहा यही सत्संग है, जो सुनाया जाता है, जो सुनते हैं उसको घर में आके करना ही सत्संग करना है। सत्संग में सुनाया जाता है कि माता पिता सबसे बड़े देवी और देवता है। इतनी बड़ी ये फुलवारी, इतना बड़ा ये मकान, इतना बड़े ये बेटा बेटी 6 गो पाल पोस के बड़ा किया किस देवता ने? 33 कोटि देवता ने किसने इनको जमीन दिया? ये माता पिता रूपी देवता ने ही 6 बच्चे को पाल पोस कर, और थोड़ा बहुत नहीं, एक को डीएसपी बना दिया, 2 को डॉक्टर बना दिया, बेटियों को बढ़िया बढ़िया संस्कार देके विदा कर दिया। किस देवता ने? ये माता पिता रूपी देवता ने। इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव।